तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज मॉडल सेट 6 है। इससे पहले हमने 5 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सिंपली प्लेलिस्ट बना होगा, सिंपली जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जो कार्बन डेटिंग होती है, किसकी विधि अपना निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। याद रखिए, जीवाश्मों की याद रखिएगा। ठीक, अगला है, पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, रेडियम। ठीक है, पीच ब्लेड से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, रेडियम। अगला है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो मौर्य साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण हो जाएगा कमजोर उत्तराधिकारिता। ठीक है, कमजोर उत्तराधिकारिता। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको कुमार गुप्त ने किया था, याद रखिएगा। अगला है, खिजली वंश का संस्थापक कौन है। तो खिजली वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिजली होगा। कौन होगा? जलाउद्दीन खिजली, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला है, अलाउद्दीन खिजली का बाजार नियंत्रण मंत्री कौन था। तो अलाउद्दीन खिजली का बाजार नियंत्रण मंत्री आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन था? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो। अगला है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत आपको शंकराचार्य ने किया था। कौन किया था? याद रखिएगा, शंकराचार्य भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला है, अकबर ने नवरत्नों में अब्दुल फजल कौन सा था। याद रखिएगा, अकबर के नवरत्नों में अब्दुल फजल कौन था। याद रखिएगा, अकबरनामा का लेखक था। कौन था? तो याद रखिएगा, अकबरनामा का लेखक। अगला है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। याद रखिएगा, 1398 में। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। याद रखिएगा, 1398 ईस्वी में किया था। दक्कन की विजय किस मुगल सम्राट ने की थी। याद रखिएगा, औरंगजेब ने। कौन की थी? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। याद रखिएगा, 1885 में स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। कब बनाई थी? याद रखिएगा, 1943 में बनाई थी। ठीक है, अगला है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। याद रखिएगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत आएगा। ये आपको महत्वपूर्ण जो ये तिथि सब है, याद रखिएगा। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कब हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ। तो माउंट बेटन जो योजना घोषित हुआ 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल का अनुसार कौन है। तो याद रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का आधार पर कौन है भारत का सबसे बड़ा राज्य। याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, अगला है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर। सतलज नदी की सहायक नदी कौन है बताइएगा। तो सिंधु नदी हो जाएगा। सतलुज नदी की किस नदी का सहायक है। याद रखिएगा, सिंधु नदी का सहायक है। विदेशी यात्री ने फयान किसके शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल में आपको आया था। ठीक है, अगला है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। याद रखिएगा, महाबलेश्वर, यानी जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का धान का कटोरा किससे कहा जाता है। तो भारत का धान का कटोरा आपको कहा जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला है, भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या कहता है। याद रखिएगा, सीमीग्राफी। क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सीमीग्राफी आपको भूकंप मापने वाला यंत्र को बोलते हैं। ठीक है, अगला है, तो अगला याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर है। याद रखिएगा, काराकोरम पर है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर है। याद रखिएगा, काराकोरम पर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। याद रखिए, कन्याकुमारी है। लवन झील कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान में आपको लवन झील स्थित है। अगला है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है। याद रखिएगा, कंचनजंगा। कौन है। तो कंचनजंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको आसाम में पड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी से बना है। याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन का डेल्टा है किस नदी से बना है। तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा
मरुस्थल कौन है? तो मरुस्थल पूछ रहा तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कब हुआ? तो याद रखिएगा 1976 में हुआ। याद रखिएगा 42वां संशोधन के तहत हुआ था। 42वां संशोधन के तहत आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया था। ठीक है। अगला है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। इससे 12 यानी उपराष्ट्रपति होगा। अगला, 370 जो धारा संबंधित है किससे? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित है 370 धारा। ठीक है। अगला है, भारत में पहली बार आपातकाल का घोषणा कब हुआ? कब लगाया गया? याद रखिएगा 1962 में चीन के युद्ध में आपको लगाया गया था। ठीक है। लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ? याद रखिए 1952 में हुआ था। ठीक है। लोकसभा का चुनाव। ठीक है। अगला है, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार कितने? याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। संविधान में किस भाग में वर्णित है? तो याद रखिएगा भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार कितने? तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। और संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 3 में। संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आपको कितनी अनुसूची है? तो याद रखिएगा 12 अनुसूची है। ठीक है। अगला है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? याद रखिएगा जो गिरगिट है उसका रंग बदलने की कारण क्या है? याद रखिएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्यक रंग युक्त कोशिकाएं की उपस्थित के कारण। ठीक है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग के तहत आता है? याद रखिएगा भाग 4 के। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व है जो वो भाग 4 में आता है। याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनाती है? याद रखिएगा अस्थिज मज्जा में। ठीक है। अगला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। याद रखिएगा H2O रासायनिक सूत्र है जल का। अगला, सामान्य रक्तचाप का कितना मानक कितना होता है? याद रखिएगा कितना? 120 से 80। याद रखिएगा। ठीक है। सामान्य जो रक्तचाप होता है कितना होता है? 120 से 80। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा होगा? वसा होगा। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम किस में होता है? याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, प्रकाश का वेग कितना होता है? याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैठक कौन सा है? याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ? याद रखिएगा 2015 में मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? बताइएगा प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो बताइएगा प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, बजट संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत प्रस्तुत किया था? बजट संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा अनुच्छेद 12 में। ठीक है। भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लॉट कहाँ स्थित है? याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? जो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? याद रखिएगा गंगा नदी पर है महात्मा गांधी सेतु जो पुल है। ठीक है। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। रामायण का लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ? 1945 में स्थापना हुआ। ठीक है। याद रखिएगा। अगला, तो अगला है, कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन है? याद रखिए कनिष्क है जो सबसे प्रसिद्ध राजा है। ठीक है। अगला है, कि संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो कौन संशोधन? याद रखिएगा 56 जो संशोधन हुआ था उसमें आपको गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? याद रखिएगा शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। भारत में साइमन कमीशन के आने से पहले पूर्व कौन सी घटना घटी? याद रखिएगा काकोरी षड्यंत्र आपको ये घटना घटी। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने कोशिकाएं में पाई जाने वाली द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का उपयोग किया? याद रखिएगा पुरकिंजी। कौन? तो याद रखिएगा पुरकिंजी। अगला है, राज्य हड़प्पा की नीति किसने लागू की थी? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अंग्रेजी द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। अगला है, भारत में पंचायती राज संशोधन को बढ़ावा देने किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? याद रखिएगा संविधान संशोधन अधिनियम
92, ठीक है, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सल्फर आयोडाइड, ठीक है। अगला है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया, याद रखिएगा 1858 में, ठीक है। अगला है रक्तचाप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा मोनोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। एस्फिगोमो मैनोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारत के कुछ हिस्से में किसान पोल त्योहार किसकी पूजा करते हैं, याद रखिएगा, तो बैल की पूजा करते हैं। पोल त्योहार जो होता है वो बैल की पूजा किया जाता है। अगला है कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किस शासन के काल में हुआ, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। अगला है स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई है, याद रखिएगा किसके द्वारा रखी गई है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको सादत खां के द्वारा, ठीक है। अगला है हिंदू उत्तराधिकारी अधिवेशन ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को कब त्याग दिया, याद रखिएगा 1956 में, ठीक है। कदम बांध किस नदी के संगम पर स्थित, याद रखिएगा कदम और गोदावरी नदी पर, ठीक है। अगला अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखिएगा किसने भूमिका निभाई, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, निभाई, जिसमें इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का अवसर हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। संविधान के प्रस्ताव में कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश का रूप में वर्णित है, तो याद रखिएगा संप्रभु, याद रखिएगा, ठीक है। मानव दृष्टि प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश मापने के लिए विज्ञान प्रकाश समिति का ऐसा ही मात्रा कौन है, याद रखिए कैंडेला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 40 वर्ष पूरा हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। अगला डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इमरान लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था, याद रखिएगा बाबर था, ठीक है। अगला है ओवर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल किस स्थापना किस वर्ष हुआ, याद रखिएगा 1854 में मुंबई में पहली सूती मिल आपको स्थापना हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मायाकोटा में किस नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा सिंध नदी में, ठीक है, जो है पाकिस्तान में। मिजोरम के लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा चेराव कहा जाता है। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खलासा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, तो याद रखिएगा बंदा बहादुर के, ठीक है। अगला है ली लीगा का खिताब किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा फुटबॉल से। अगला है मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो याद रखिएगा वृक्क करता है, ठीक है। तो ऐसा मलिक किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा गोल्फ खेल से, ठीक है। सरयुग नदी किस नदी के सहायक, याद रखिएगा सरदार नदी, ठीक है। सरयुग नदी किस नदी के सहायक, याद रखिएगा सरदार नदी के, ठीक है। अगला है विटिकल्चर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा है। 1897 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा था, याद रखिएगा लाल किला पर रहा, ठीक। अगला है हीलियम के द्वि अवशोषक आयन क्या कहलाता है, याद रखिएगा अल्फा कण कहलाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित, याद रखिएगा अनुच्छेद 43 के बी। संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम कब पारित हुआ, 1956 में, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है, याद रखिएगा जापान से हुई, ठीक है। अत्यधिक शराब का सेवन करने की शरीर के कौन सा अंग जो है तो विशेष प्रभावित होती है, तो याद रखिएगा यकृत आपको ज्यादा प्रभावित यानी खराब करता है यकृत में, ठीक है। अगला हो गया शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो याद रखिएगा तिल्ली करता है, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, और यह हो जाएगा कंटोसोम भी कहलाता है। शरीर में रक्त की सफेद
कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाएं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, इसी के साथ आपको 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।